अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मैथ प्रॉब्लम्स को के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो थ्योरी है, ये बिल्कुल पास्ट पेपर आपके 10 इयर्स के क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें और ताकि आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो 2021 में आया था वो है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपकी बुक में ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो ये फ्लो चार्ट है ये आपको बनाना है। इसमें 2021 में एग्जाम्स में ये आया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है आगे। ठीक है, सबसे पहले होती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ आ गई। ठीक है, जिस तरह से कोविड-19 आया था। ठीक है, कोई भी डिजीज़ आ गई तो वो किसकी प्रॉब्लम है? बायोलॉजी की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजी ही इंसानों या जानदारों पर काम करती है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम जाएंगे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन। इससे पहले कोई प्रीवियस मतलब ये बीमारी पहले कभी आ चुकी थी। अगर आ चुकी थी तो फिर इसकी उसके बाद उस वक्त जो साइंटिस्ट थे या जो भी डॉक्टर्स थे उन्होंने इस पर क्या काम किया और इस पर ऑब्जर्व क्या किया, मतलब उस उन्हें क्या पता चला कि ये बीमारी किस तरह की है या फिर किस जीनस से रिलेट करती है, किस स्पीशी से आ रही है। ठीक है, किस जानदार से मुंतकिल हो रही है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ये अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होती है। वो ऑब्जर्वेशन जो या फिर ऑब्जर्व करेंगे हम उसको उस वक्त, या फिर अगर कोई प्रीवियस ये पहले आ चुकी है तो इसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है उसको कलेक्ट करेंगे। नॉलेज कलेक्ट करने के बाद अब हम इस पर हाइपोथेसिस लगाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है तुक्का लगाना, गैस करना। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल कि कोविड-19 की जो ऑब्जर्व किया था कि ये बीमारी फेफड़ों को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तुक्का लगा दिया कि ये बीमारी शायद किसी वायरस से हो रही है कि जो डायरेक्टली फेफड़ों में किसी न किसी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस तुक्का लगा दिया हमने। ठीक है, अब उस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमने एजुकेटेड गैस लगाया है, जो तुक्का लगाया है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, किस बेसिस पे हमने ये तुक्का लगाया है। ठीक है, अब जब हमने एक्सप्लेन कर लिया फिर उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। बार बार जो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसको जितनी भी उस पर हमारे पास डेटा आएगा उसको हम कहीं एक जगह पर कलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, जब हम कलेक्शन कर लेंगे, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस कर लेंगे उस डेटा की, तो अगर वो डेटा क्या हुआ, हाइपोथेसिस मतलब जो हमने तुक्का लगाया था कि ये बीमारी इस जानदार से आ रही है और इस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, हमारे इस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। अगर हमारा जो हाइपोथेसिस पहले जो हमारा एजुकेटेड गैस था, अगर वो सपोर्ट कर गया तो वो जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगी थ्योरी। और अगर वो सपोर्ट नहीं कर पाया तो दोबारा वो किसकी तरफ चला जाएगा? दोबारा हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे और दोबारा दूसरे कोई हाइपोथेसिस पेश करेंगे। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं डिफाइन डेफिनेशंस ऑफ फॉलोइंग। ये 2019 में आया था जब आपकी बुक जो है वो चेंज नहीं हुई थी, लेकिन इसकी उस वक्त भी ये टॉपिक बुक में मौजूद था। तो उस वक्त जो है 2019 में जो है ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई थी। ऑब्जर्वेशन होती क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या होती है? एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन थ्रू द सेंस क्वालिटेटिव और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। हमारे पास वो नॉलेज जो स्टेटमेंट जुमले की शक्ल में मौजूद हो। ठीक है, हम जो भी उसमें ऑब्जर्व करेंगे, जो भी जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेंगे उसको हम एक पेज पे एक कहीं पर एक स्टेटमेंट की शक्ल में रख देंगे। लेकिन वो स्टेटमेंट या फिर वो जो नॉलेज हमें ऑब्जर्व की वो किस तरह से आएगी? वो दो तरह से आ सकती है, या फिर क्वालिटेटिव मतलब उसको उस चीज़ को या उस जानदार को हाथ लगाने से। ठीक है, अगर क्वालिटेटिव नहीं हो सकती तो अगर हम उस जानदार को हाथ नहीं लगा सकते, उसको फील नहीं कर सकते, तो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है मैं पहले बता चुकी हूँ। हाइपोथेसिस जो है समझ ले एक किस्म का तुक्का होता है। ठीक है, तुक्का मार दिया, गैस कर दिया कि शायद ये चीज़ ये है। ठीक
ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? द इंटेलिजेंट गैस मेड बाय साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। एक इंटेलिजेंट गैस देते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, किस शक्ल में? एक स्टेटमेंट की शक्ल में, ठीक है। जिस तरह से न्यूटन्स जो है, न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन अगर कोई बात कर रहा है तो वो उसको कि फोर्स जो है, जिस तरह से एक बॉडी तब तक थ्योरी ऑफ इनर्शिया क्या कहती है कि कोई बॉडी तब तक वहां से मूव नहीं कर सकती जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की शक्ल में थी। तो वो इसका एक हाइपोथेसिस था। जब उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किए तो वो उसकी थ्योरी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये डिफरेंस की शक्ल में आया था मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर की 2000 ईयर मुझे याद नहीं है, ठीक है। मॉडल पेपर में इंडक्टिव और डिडक्टिव का डिफरेंस आया था। इंडक्टिव रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी जब हम तुक्का लगाते हैं ना, तो हमें उसका रीज़न पेश करना पड़ता है कि हमने ये तुक्का किस बेसिस पे लगाया है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? अब उस रीजनिंग के दो पार्ट्स हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। कोई भी स्पेसिफिक चीज से हम जनरल चीज की तरफ आ जाएं। जिस तरह से एग्जांपल है, शार्क इज अ फिश, ऑल फिशेस हैव स्केल, देयरफॉर शार्क हैव स्केल्स, ठीक है। कि मतलब हम किसकी तरफ आए? हम जनरल से, सॉरी, all fishes have scales, therefore shark also have scales। इसमें हम किसकी तरफ आएंगे? स्पेसिफिक टू जनरल। शार्क जो है एक मछली है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है? स्केल्स लगे हुए हैं, ठीक है। शार्क एक मछली है, उसके ऊपर स्केल्स लगे हुए हैं, इस वजह से जितनी भी मछलियां हैं उनके ऊपर भी स्केल्स होंगे, सही है। इसमें हम शार्क एक स्पेसिफिक थी और स्पेसिफिक में से हम जनरल की तरफ आ गए, सारी मछलियों की तरफ वो जनरल हो गई बात, ठीक है। जिस तरह से मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर बिरयानी या जो भी खाते हैं, ठीक है। अब वो आपने खाई कि वो आपको एक बार आपने खाई, वो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। आपने कहीं और से खाई बिरयानी, वही बिरयानी मंगवाई, कहीं और से खाई, वो भी आपको अच्छी नहीं मिली। तो आपने अपने जहन में ये गैस कर दिया कि जित यहाँ तो बिरयानी अच्छी होती ही नहीं है, बिरयानी अच्छी होती ही नहीं है, चाहे कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग में मैंने आपको दो पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। एक इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और दूसरा ऑल फिशेस हैव स्केल देयरफॉर शार्क हैज स्केल। दो पॉइंट्स ही आप रीजन की शक्ल में, डिफरेंस की शक्ल में बना सकते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इसी की अपोजिट होती है। ये भी मॉडल पेपर में इन दोनों के डिफरेंस की तरह आया था। अगर डेफिनेशन भी आती है तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा था, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। जिस तरह से इसमें एक एग्जांपल है कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छरों से, मच्छर जो होते हैं ना, जब हमें बाइट करते हैं, हमें काटते हैं, तो वो प्लाज्मोडियम को उनकी सलाइवा में मौजूद होता है, उनकी थूक में मौजूद होता है, वो हमारे ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, मलेरिया होता है, तो इसका मतलब प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसका मतलब जितने भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उन सबके ब्लड में हमें क्या मिलेगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसमें हम किसकी तरफ आ गए? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। कि हमने कहा कि अगर जितने भी पेशेंट्स हैं उनके अगर हम प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, जनरल बात है, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक क्या कर दिया कि और जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उनके पास भी प्लाज्मोडियम होगा। इसकी एग्जांपल कुछ और तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है, और वो नहीं, सॉरी, ये नहीं, कुछ और आपको एग्जाम, यही प्लाज्मोडियम की आप समझ लें कि जनरल से स्पेसिफिक की तरह हम जाएंगे, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए नेक्स्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है ये डेफिनेशन पूछी गई थी 2000, सॉरी, हाँ, 2019 में पूछी गई थी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के एग्जाम्स में। इसमें क्या है? एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं साइंटिस्ट? तो जब हम
हाइपोथेसिस देते हैं, साइंटिस्ट जब हाइपोथेसिस देते हैं, तो अब उस हाइपोथेसिस जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है, अब उस स्टेटमेंट को उन्हें प्रूफ करना होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, ताकि उस प्रॉब्लम की वाकई सच्ची वजह मालूम हो सके। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 2019 में डेफिनेशन पूछी गई थी। द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपन इन द एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट क्या होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट में हो रहा होता है, उसका एंड में आप जो रिपोर्ट बना के देते हैं, उसी को हम रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या है, थ्योरी और लॉ जो है 2023 के पेपर में आया था डिफरेंस की शक्ल में। थ्योरी की डेफिनेशंस लिख सकते हैं और एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी आर वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। थ्योरी जो है ना, थ्योरी को ही हम थ्योरी क्या है, वेल टेस्टेड होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद ही थ्योरी आती है, ठीक है। रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थ्योरी होती है, लेकिन लो क्या है, लो जो है यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होता नेचर का, वो फैक्ट होती है, सच्चाई होती है, हकीकत होती है नेचर की, ठीक है। वो लो होता है। लो जो है कभी भी हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, वो कभी भी कोई भी साइंटिस्ट आके ऐसा नहीं कह सकता कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बिल्कुल लो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन लो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। इट इज वर्चुअली एन इररेफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है। ये दो एग्जांपल है, थ्योरी की एग्जांपल है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट है रेशियो। रेशियो जो है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी मॉडल पेपर में। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू एक्सप्रेस एज अ क्विटेंट। रेशियो जो है, हम कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर दें, ठीक है, 2 और 4 को कंपेयर करते हैं, तो उनके बीच में जो डॉट्स आते हैं उसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो वैल्यूज का या उसको कंपैरिजन को रेशियो ही कहते हैं। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन जो है एक इक्वेशन होती है, स्टार्ट दैट टू रेशियो आर इक्वल। एक ऐसी इक्वेशन बनाएं कि जिसमें हम बताएं कि लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज और राइट हैंड वाली वैल्यूज दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी आपकी वीडियो, और शेयर भी करें ताकि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हों तो उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी।